all these things that we have talked about, इसमें what do you think कि जो पेरेंट्स हैं उनको किस किस्म का पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा ओवर पेरेंटिंग है, जिस तरह वो आपने मेंशन किया, उसका नुकसान है? अगर बहुत ज़्यादा आप लेवरेज देंगे बच्चे को, बहुत खुला छोड़ देंगे, उसका भी नुकसान है। तो एग्जैक्टली जो पेरेंट्स हैं उनके लिए what exactly should they do to make sure that they are providing that safety net to their kids? One word answer is transparency. Transparent in the relationship, transparent about themselves, talking about their own vulnerabilities. वो खुद इस एज में थे। मैं हमेशा ये एग्जांपल कोट करती हूँ कि मेरा बेटा चाय का कप था और उसके पास पेस्ट्री थी, एंड ही आस्क्ड मी कि मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं ये ना पेस्ट्री इसके अंदर डाल दूँ, ऐसा क्यों है? सो आई सेड बिकॉज यू आर टू यंग टू कंट्रोल योर इम्पल्स। तो छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसा ही महसूस होता है, उनका ऐसे ही दिल करता है कि हम ना डिस्ट्रक्टिव काम करें। टू विच ही आस्क्ड, आपका भी करता था दिल? आई सेड हाँ मेरा भी करता था। एंड ही आस्क्ड मी, फिर आप क्या करती थी? एंड जस्ट बिफोर आई कुड आंसर ही सेड, आप छुप छुप के कर लेती थी। तो इट यू अंडरस्टैंड? एंड व्हेन आई सेड येस, दैट फिल्ड हिम विथ सो मच प्लेजर कि मेरी मदर जो है she is a good person for him, I am a very good person, I am his ideal, you know. तो मेरी अगर ये भी इस तरह के काम करके यहाँ तक पहुँच गई हैं तो I will also reach there. You got that? तो हमारे यहाँ पे वो जो परफेक्ट पिक्चर है ना कि I had a perfect childhood, perfect teenage, उस चीज़ को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा ये एक्सेप्टेबिलिटी। आपका बच्चा आपके पास आके कह रहा है कि मेरे अंदर जो है वो फिज़िकल अट्रैक्शन डेवलप हो रही है फॉर अ बॉय, ठीक है? तो यू नीड टू एक्नॉलेज दैट थिंग कि दिस इज़ वॉट योर एज इज़, योर फिजियोलॉजिकल चेंजेस विल लीड टू दिस, ठीक है? बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को, और शेम ना करना, ठीक है? तुम क्या, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो मैंने सबसे हर बात तरबियत पे आ जाती है, मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी, फिर ये कैसे हो गया, ठीक है? कोई स्कूल से कॉलेज से शिकायत आ रही है जैसे हम करते हैं, तो वहीं पे बैठी मदर्स कह रही होती है बेटा मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी, ठीक? अगर आप अपने बच्चे में इस तरह का बिहेवियर देखते हैं, जैसे ये लुक कूल वाला कल्चर है, अब इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि अब पीपल आर फ्लॉन्टिंग ऑफ देयर कार्स। तो आपके घर में अगर ट्रांसपेरेंट टॉक होगी इस चीज़ के बारे में कि इट्स ओके। अब जैसे मेरे बेटे ने मुझसे एक दफ़ा पूछा कि एक बड़ी गाड़ी है सोरेंटो, उसका पूछा कि हमने वो गाड़ी क्यों नहीं ली। आई सेड क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक? माई चाइल्ड इज़ 5 years old, ठीक है? तो वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। ही सेड मैंने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने किसी जगह ये बात की तो उसने मुझे, एक लेडी मुझे कहती हैं कि आप अगर पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, तो आपने उसको ये क्यों नहीं कहा कि जो मेरी गाड़ी है वो ही इतनी अच्छी है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आई सेड वाई शुड आई लाई टू हिम? अगर तो मेरी गाड़ी उस गाड़ी से कंपेरेबल होती, ठीक है, जस्ट लाइक दिस कि अगर iPhone 15 और iPhone 15 Pro Max में से मुझे चूज़ करना है तो मैं कहती बेटा मुझे 15 पसंद था इसलिए 15 Pro Max नहीं लिया। बट अगर iPhone 15 Pro Max और iPhone 5 है तो आई कैन नॉट से दिस थिंग कि मुझे iPhone 5 पसंद है। यू गेट माई पॉइंट? तो आई हैड टू टेल हिम। और दूसरा मैंने कहा कि ज़िंदगी में मेरे बच्चे को हमेशा बेस्ट चीज़ नहीं मिलेगी, एंड इट इज़ ओके, यू कैन बी हैप्पी इवन इफ़ यू डोंट हैव द बेस्ट थिंग। तो ये वाली कॉन्वर्सेशंस अपने बच्चों के साथ होना कि इवन इफ़ यू आर नॉट, अब ये है कि ये आपके घर का माहौल होगा। जब आपके घर में ये बातें इतनी नॉर्मल हैं कि फ़लाने बंदे के पास बड़ी गाड़ी है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, हम वो गाड़ी अफोर्ड अभी नहीं कर सकते, बट वॉट एवर कार वी आर हैविंग, हमारा इट्स सर्विंग द पर्पस। तो ये वाली कॉन्वर्सेशंस जब आपकी नॉर्मली होंगी, आपका बच्चा कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है और वो आपसे आके बात कर सकता है और आप इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं कि ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। अब आई ऑल्सो सेड हर दिस थिंग कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर वही गाड़ी लेती। मनी इज़ दैट कंस्ट्रेंट कि अगर मेरा वो कंस्ट्रेंट ना होता तो मैं वो गाड़ी ले लेती, जी। तो ये चीज़, ये बात जब पेरेंट खुद अपने बच्चे से करेगा कि ये हमारा मसला है, अगर हम और कमाएंगे हम ले सकते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर अर्निंग दैट मच, एंड इट्स ओके नॉट टू बी द बेस्ट, ठीक। हमारे पेरेंट्स अपने आप को बेस्ट पोर्ट्रे करना चाहते हैं, अपने बच्चों को दुनिया के सामने बेस्ट पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रेशर है, व्हेन दे विल लिफ्ट दिस अप और उनका बच्चा उनसे आके ये बात कर सके, फिर हमारे बहुत बड़ा मसला ये है। मैं अगर ये कहूँगी कहीं गई हूँ, इफ़ आई एम 16 years old एंड आई गो एंड आई सी सम गर्ल एंड आई से वो तो इतनी खूबसूरत है, उसके इतने लंबे बाल हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पेरेंट्स क्या कहते हैं,
बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने आंखें तो दी हैं, कान तो दिए हैं, नाक तो दिए है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप जेलस फील करें, आप उसको एक्नॉलेज करो, को हाँ उसके बाल वाकई में बहुत प्यारे हैं, ऐसे बाल हो तो बंदे मज़ा आ जाए। अब क्या है, वो जो फीलिंग है या वो इमोशन है, वो आपका बच्चा आपसे आके अपना इमोशन डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि उसको होगा कि मैंने अगर अपना इमोशन बताया मुझे तो एक लंबा सा लेक्चर मिल जाएगा, तो उससे बेहतर है बात ही ना करो। तो वो डायलॉग होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो उनके अनवांटेड इमोशंस हैं या जो कि ऐसे हैं जो आपको एज सोसाइटी लगता है कि ये इमोशंस नहीं होने चाहिए, विच इज़ दैट्स अनदर डिबेट, बट विच इज़ क्वेश्चनेबल कि क्यों नहीं होने चाहिए इमोशंस, ठीक है। आप जब उनको एक्सेप्ट करोगे तभी वो आके आपसे अनकम्फर्टेबल टॉक कर सकेगा। आपकी अनकम्फर्टेबल टॉक जब तक कंफर्टेबल नहीं होगी, घरों में अनकम्फर्टेबल टॉक्स नहीं होंगी कंफर्टेबल, बाहर वाले लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे।